ये क्वेश्चन देखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, इस बार हमने फाइंड करने वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्या करता है ये कि Z1 और Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, रियल पार्ट का मैंने पहले बताया था, मतलब सॉल्व करने के बाद जो भी उसका रियल वाला पार्ट होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट मतलब जो सॉल्व करेंगे आइटा के साथ वाली जो टर्म होगी वो इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे, सबसे पहले Z1 और Z2 ही फाइंड कर लेते हैं। Z1 हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा, Z2 है -2 प्लस आयोटा। सॉल्व करेंगे -4, इसको प्लस करूंगा तो 2 आयोटा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो +2 आयोटा, इसको यहाँ पे करूंगा तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना 4, 2 + 2 4 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, मतलब आयोटा का स्क्वायर -1 बनता है, -1 + 1, ठीक है। तो बना 3 + 4 आयोटा। ये तो था Z1 और Z2, ठीक है। Z1 का कॉन्जुगेट भी है, तो Z1 अगर हमारे पास 2 माइनस आयोटा है तो Z1 का कॉन्जुगेट कैसे बनता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन तो वो चेंज हो जाता है, इसका मतलब है 2 + आयोटा बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, ये चीज़ निकालनी है, तो ये चीज़ निकालते हैं Z/Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। तो कैसे निकालेंगे, Z1 और Z2 की वैल्यू हमारे पास ये निकाली हुई है हमने, तो -3 + 4 आयोटा और J2 + आयोटा। हमें पता है डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं रहती है, तो इसको खत्म करेंगे 3 + 4 आयोटा 2 + आयोटा। खत्म कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस आयोटा से ही मल्टीप्लाई, 2 माइनस आयोटा से ही डिवाइड, तो नीचे बना a + b × a - b, a² - b², ठीक है। न्यूमिनेटर में देखना, इसको पहले से मल्टीप्लाई करूंगा -3 × 2 -6, -3 × माइनस आयोटा तो +3 आयोटा, ठीक है। 4 × 2 प्लस का 8 आयोटा और 4 × -1 तो -4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान दो, डिनोमिनेटर में आएगा 4 आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 और माइनस तो माइनस प्लस, तो 4 + 1 5, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। न्यूमिनेटर में ध्यान दो 4 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -4 × -1 +4, तो -6 + 4 बना है -2 और 8 + 3 11 आयोटा, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है, Z1 और Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। हमें चाहिए क्या था, इसका रियल पार्ट चाहिए था, तो रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, Z1 अपॉन Z2 और बाहर, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास रियल पार्ट ऑफ, कैसे इसको ब्रेक करूंगा, -2/5 + 11/5, ठीक है। डिवाइड ब्रेक कर दी। अब रियल पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो आयोटा इसके साथ नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5, ठीक है। साथ साथ में ये वाला क्वेश्चन देखना, हमें क्या निकालना है, Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट। तो कैसे निकालेंगे, Z1 हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है। Z1 है हमारे पास यहाँ पे 2 माइनस आयोटा और Z1 का कॉन्जुगेट आएगा 2 + आयोटा। तो आपको सिंपल से पता लग गया, a + b × a - b, तो a² - b², 2² - आयोटा का स्क्वायर, दैट इज 4 - -1, दैट इज 4 + 1 और जो कि आ गया 5, ठीक है। पर ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको कैसे निकालेंगे, सेकंड पार्ट, इमेजिनरी ऑफ Z/Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट, तो ये आएगा इमेजिनरी अपॉन 1 इसकी वैल्यू आ गई 5। अब ध्यान दो, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट उसे बोलते हैं जो आयोटा के साथ वाली टर्म है, यहाँ पे आयोटा नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है।